हेलो। हाँ पापा नमस्ते। हाँ ठीक हूँ पापा। अच्छा आज? अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। अच्छा चलो ठीक है। हाँ पापा आ जाना फिर। ठीक है पापा। हाँ पापा मैं बता दूंगी। ठीक है पापा नमस्ते। अरे दीदी। हाँ पूजा बोलो। क्या हुआ? पापा से बात कर रही थी? हाँ मेरे पापा का फोन था। अच्छा अच्छा। क्या हुआ दीदी? बड़ी खुश लग रही हो आप। वो पूजा आज ना मेरे मम्मी पापा आने की कह रहे हैं। अच्छा ये तो बड़ी खुशी की बात है। अरे मैंने तो उन्हें अभी तक देखा भी नहीं है। मेरी शादी को 6 महीने हो गए और वो शादी पर भी नहीं आए थे। क्यों दीदी आपने बुलाया नहीं था क्या उन्हें शादी पर? वो पूजा इस बारे में बाद में बात करेंगे। पहले घर के काम कर ले फिर माँ जी नाराज होंगी ना। ठीक है दीदी। हाँ ठीक है। मैं रसोई का काम संभाल लेती हूँ तू बाहर का संभाल ले। ठीक है दीदी। अब इसे क्या बताऊँ कि मेरे मम्मी पापा क्यों नहीं आए थे या मेरे मायके से कोई क्यों नहीं आया था। अरे अभी तो इसकी शादी को 6 महीने हुए हैं और मैं बताऊंगी तो ये हो जाएगा कि माँ जी की बुराई कर रही हूँ, इसलिए मैं इसे नहीं बता सकती। धीरे धीरे इसे खुद पता चल जाएगा माँ जी के नेचर का। चलो अब जल्दी जल्दी से खाना बना लेती हूँ और अपना काम खत्म कर लेती हूँ। आज तो मेरे मम्मी पापा आएंगे। जब मायके से कोई आता है तो कितनी खुशी होती है। बस अब तो ऐसा लग रहा है जल्दी से टाइम निकले और मेरे मम्मी पापा आ जाएं। अरे पहले तो मैं शादी की वजह से नहीं जा पाई थी अपने मायके। अभी भी बस रक्षाबंधन पर गई थी, सुबह गई थी, शाम को वापस आ गई थी। अच्छे से मम्मी से बातें भी नहीं कर पाई थी। आज तो मैं कितने टाइम बाद मिलूंगी मम्मी पापा से। और रक्षाबंधन पे तो पापा भी घर पर नहीं थे। पापा को तो कितना वक्त हो गया देखे। कि भगवान जल्दी से टाइम निकले और मैं अपने मम्मी पापा से मिलूं। मम्मी जी। हाँ बहू जरा आप सोफे पे से हटना, मुझे इसे साफ करना है। अच्छा अच्छा ये ले। क्या बात है बहू, बड़ी साफ सफाई चल रही है। कोई आ रहा है क्या? हाँ माँ जी आपको पता है दीदी के मम्मी पापा आ रहे हैं आज। क्या? हाँ सोनम दीदी के मम्मी पापा आ रहे हैं आज। अच्छा मुझे तो नहीं बताया सोनम बहू ने। वो मम्मी जी अभी अभी फोन आया था उनका मेरे सामने, मैं तो किचन में ही थी ना, तो इसलिए मुझे पता चल गया। वो बताती होंगी आपको, तो इसलिए ना वो अपना किचन का काम खत्म कर रही है और मैं साफ सफाई का। अच्छा ठीक है ठीक है। हैं? इन्हें क्या हुआ? अरे घर पे कोई रिश्तेदार आता तब तो खुश होते हैं, पर मम्मी जी ऐसे क्यों चली गई और कुछ बोला भी नहीं। खैर अपना काम खत्म कर लेती हूँ जल्दी से, फिर दीदी के साथ कुछ किचन में हेल्प करा दूंगी। बहू। हाँ माँ जी। अरे इतनी देर हो गई, आज चाय नाश्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ हाँ मम्मी जी वो किचन साफ कर रही थी, थोड़े से बर्तन पड़े थे वो साफ किए थे। अभी बनाती हूँ चाय। हाँ ठीक है जल्दी बना ले। हाँ हाँ अभी बनाती हूँ। और बहू। जी जी मम्मी जी। आज तेरे माँ बाप आ रहे हैं? हाँ मम्मी जी। क्यों क्या काम है? काम? हाँ किस काम से आ रहे हैं? वो मम्मी जी काम कुछ नहीं है, यहाँ हमारे घर के पास में ना शादी है किसी रिश्तेदार की, तो वहाँ पर आए हुए हैं। तब पापा काफी दिनों से मिले नहीं है ना मुझसे, यहाँ आए भी नहीं है, तो इसलिए मम्मी पापा बोल रहे थे तुझसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, तो हम शादी में तो आ ही रहे हैं, तो हम तेरे घर भी आएंगे। अच्छा हाँ मम्मी जी। तो इसीलिए चाय नाश्ता देना भूल गई। अरे अपनी मम्मी पापा के आने की खबर क्या सुनी, अपने काम भी भूल गई। बहू इतना पीहर का मुंह ना अच्छा नहीं होता। ये तेरी ससुराल है, यहाँ ध्यान दिया कर। टाइम देखा है तूने कितना टाइम हो रहा है? अरे खाना बनाने का टाइम हो गया, तेरा चाय नाश्ता नहीं बना अभी। ऐसी कैसी सफाई कर रही थी तू किचन में? वो मम्मी जी रात ना मेरी कमर में दर्द हो गया था, तो मैंने ना ज्यादा सफाई नहीं की थी किचन की, ऐसे ही छोड़कर सो गई थी। तो अब सोचा पहले किचन क्लीन कर लेती हूँ फिर बनाऊंगी चाय नाश्ता। बस उसी में टाइम निकल गया, पता ही नहीं चला। पर आप चिंता मत करो, मैं 10 मिनट में बनाकर लाती हूँ, आप बैठो। हाँ ठीक है 10 मिनट में बना देगी चाय नाश्ता। बस माँ बाप की खबर सुनी नहीं कि पागल हो जाती हैं। अरे दीदी कब तक आ रहे हैं मम्मी पापा? हाँ पूजा मैंने अभी फोन पर बात की थी, थोड़ी देर में पहुँचते ही होंगे। अच्छा अरे
लगता है दीदी आ गए। हाँ हाँ, आ गए शायद। मैं अभी दरवाजा खोलती हूँ। अरे पापा नमस्ते। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। नमस्ते बेटा। और कैसी है मेरी गुड़िया? ठीक हूँ पापा, चलो। हाँ हाँ चलो। हाँ हाँ पापा, इससे मिलो मम्मी, ये मेरी देवरानी है। आंटी नमस्ते। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, कैसे हो? ठीक हो अंकल। दीदी। हाँ पूजा, आप इन्हें बिठाओ, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। ठीक है। आओ मम्मी पापा बैठो। हाँ हाँ बेटा। और बेटा कैसी है तू? ठीक हूँ मम्मी। अरे सोनम बेटा, तेरी सास दिखाई नहीं दे रही, कहाँ पर है? पापा आप बैठो, मैं अभी बुलाकर लाती हूँ। हाँ ठीक है बेटा, बुला ला। और सुनो जी, गाड़ी में से सामान निकलवा लो। हाँ हाँ निकलवा लूंगा। सामान? कैसा सामान मम्मी? अरे बेटा, बेटी के घर आए खाली हाथ थोड़ी आते। तुम्हारे लिए कपड़े हैं, तुम्हारी सास के लिए कपड़े हैं और मिठाइयाँ हैं, हर बच्चे के लिए खिलौने। अरे मम्मी, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? क्यों बेटा, क्यों खर्चा करने की जरूरत नहीं थी? लगता है हमारी बेटी घनी बड़ी हो गई है। हमारे खर्चे की चिंता होने लगी है। नहीं पापा, मैं तो बस ये कह रही थी, इतना सब लाने की क्या जरूरत थी? अरे आप तो बस थोड़ी देर के लिए ही आ रहे थे। कोई बात नहीं बेटा, तू जा अपनी सास को बुला ला, उन्हें दे देंगे सारा सामान। ठीक है, अभी लाती हूँ बुलाकर। मम्मी जी, मम्मी जी। हाँ बहू क्या है? अरे मम्मी जी, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, सर में दर्द है मेरे बहुत तेज। और तू जा यहाँ से, लाइट बंद कर दे, आराम करने दे मुझे। पर मम्मी जी, अभी तो आप ठीक थी, अभी खाना खाकर आई थी आप। हाँ अभी ठीक थी, अभी हो गया मेरे सर में दर्द, तो क्या करूँ? वो मम्मी जी, मेरे मम्मी पापा आ गए, तो आप मिल लो उनसे। तो मैं क्या करूँ? तेरे मम्मी पापा आए तो तू मिल ले। और वैसे भी मेरी तबीयत खराब है, जाकर कह दे मेरे सर में दर्द है। और जा लाइट बंद कर जा। अच्छा ठीक है। अरे मम्मी जी अभी तक तो बिल्कुल ठीक थी, लगता है मेरे मम्मी पापा से मिलना नहीं चाहती मम्मी जी। कोई बात नहीं, बढ़िया है मम्मी पापा वाली। वो मम्मी। हाँ क्या हुआ? मेरी सास की ना तबीयत खराब है। क्यों, क्या हो गया बेटा? अरे उनके ना सर में दर्द है, तो वो आराम कर रही है। दीदी। हाँ पूजा, नाश्ता लगा दिया मैंने। अच्छा ठीक है। क्या हुआ दीदी, मम्मी जी नहीं आई? वो पूजा, मम्मी जी के ना सर में बहुत दर्द है, तो वो सो रही हैं। उन्होंने बोला है वो आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। सर में दर्द है? पर अभी तो मम्मी जी बिल्कुल ठीक थी, अभी मैंने खाना डाल कर दिया था, उन्होंने खाना भी खाया था, तब तो कुछ नहीं बताया। हाँ पर पता नहीं, अभी उन्होंने ऐसा ही बोला। अच्छा चलो ठीक है। चलो माँ, चाय नाश्ता कर लो आप। पापा आओ। अच्छा बेटा, चलता हूँ, लो अपना सगुन का लिफाफा ले लो। अरे इसकी क्या जरूरत थी पापा जी? अरे नहीं बेटा, जरूरत क्यों नहीं है, तू भी तो हमारी बेटी है। जैसे सोनम हमारी बेटी है, वैसे तू भी हमारी बेटी है। अरे पापा जी। और वैसे भी बेटा, हम शादी में नहीं आ पाए थे ना, इसलिए तेरा सगुन नहीं है। अच्छा थैंक यू पापा जी। सोनम बेटा ले। अरे पापा थोड़ी देर और रुक जाते। बस बेटा, रात हो गई, अब चलते हैं। हाँ बेटा, ले ये लिफाफा अपनी सास को दे देना। वैसे इसे मैं भी खुद दे देती, पर तू कह रही थी ना उनकी तबीयत खराब है, वो आराम कर रही है, तो इसलिए मैंने जाना जरूरी नहीं समझा। तू दे देना। ठीक है मम्मी, मैं दे दूंगी। अच्छा बेटा चलते हैं, आप दोनों बहनें मिलकर रहा करो, है ना? हाँ जी पापा। अच्छा चलता हूँ मैं। दीदी। हाँ क्या हुआ पूजा? आप मुझे ये बताओ, क्या तबीयत खराब है मम्मी जी की? अरे अभी थोड़ी देर पहले तो वो बिल्कुल ठीक थी, उन्होंने अच्छे से खाना भी खाया है, तब तो उन्होंने एक बार नहीं बोला कि उनकी तबीयत खराब है। फिर इतनी जल्दी क्या हो गया? कोई बात नहीं पूजा, हो गया होगा सर में दर्द। नहीं दीदी, मुझे तो ना लगता है मम्मी जी जानबूझकर नहीं आई है आपके मम्मी पापा से मिलने, सर दर्द का बहाना किया है उन्होंने। अरे कोई बात नहीं, हो ही रहा होगा सर में दर्द। नहीं दीदी, और मैं जानती हूँ, समझ में तो आपको भी आता है, पर आप जानबूझकर नहीं जताती हो। आपको बुरा लगा चाहे ना लगा हो,
पर मुझे बहुत बुरा लगा। अरे ये कोई बात होती है? घर पर मेहमान आए और मम्मी जी कमरे में से भी बाहर नहीं निकली। और अगर सर में दर्द भी है तो कोई सर का दर्द इतनी बड़ी बीमारी तो नहीं है जो मम्मी जी बाहर ना निकले। अरे छोड़ पूजा इन सब बातों को, चल अपना काम खत्म करके फिर आराम करते हैं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मम्मी जी ये सब जानबूझकर करती हैं। बहू हैं? मम्मी जी की आवाज। आए मम्मी जी। अभी तो ये बिस्तर पर पड़ी थी, अब इनकी आवाज किचन से आ रही है। पता ही नहीं इस घर में क्या चल रहा है। अरे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? क्या जरूरत थी बाहर से नाश्ता मंगवाने की? शादी में ही आए थे ना। अरे बिस्किट भुजिया रख देते नाश्ते में, बाहर से नाश्ता मंगाने की क्या जरूरत थी? वो मम्मी जी हाँ बोल। मम्मी जी बाहर से नाश्ता मैंने मंगवाया था। क्यों? किससे पूछकर मंगवाया था? किससे पूछकर? मम्मी जी घर में रिश्तेदार आते हैं तो उन्हें चाय नाश्ता नहीं दिया जाता यहाँ पर। अरे इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? जब घर पर कोई आता है तो चाय नाश्ता तो सभी देते हैं। अरे चाय नाश्ता तो सब देते हैं, पर बाहर से मंगवाने की क्या जरूरत थी? बिस्किट भुजिया रखी है ना घर पे। मम्मी जी आजकल बिस्किट भुजिया कौन देता है नाश्ते में? अरे दीदी के मम्मी पापा आए थे। अरे तो क्या करूं, मम्मी पापा आए थे तो। पर मम्मी जी, अरे पूजा तू 1 मिनट चुप हो जा। मम्मी जी इससे मैंने बोला था चाय नाश्ता लाने के लिए, तो इसे पता नहीं था इसलिए मंगवा दिया होगा। और छोटी बहू सुन ले, घर में कुछ भी आएगा ना मेरी मर्जी के बिना नहीं आएगा। कुछ मंगाओ तो मुझसे पूछ लिया करो, यहाँ पैसे पेड़ पर नहीं लगते। मम्मी जी दीदी अपने मम्मी पापा के पास बैठी हुई थी, इसलिए चाय नाश्ता लेने के लिए मैं आ गई। मुझे नाश्ते के लिए कुछ दिखाई नहीं दिया तो मैंने ऑनलाइन मंगा लिया। पर इसमें इतनी बड़ी बात तो नहीं है जो आपसे पूछी जाए। ऐसा है बहू, इस घर में मेरी चलती है, आगे समझ में। तो कुछ भी आगे से मंगाओ ना तो मुझसे पूछ लेना। पर अरे पूजा ठीक है मम्मी जी, आगे से आपसे पूछकर ही मंगाएंगे कुछ। दीदी आपने मुझे कुछ बोलने क्यों नहीं दिया? अरे क्या बोलती तू? क्या बोलती मतलब? अरे मैंने नाश्ता ही तो मंगाया था, और क्या मंगा लिया ऐसा जिसमें मम्मी जी इतना गुस्सा हो गए? और अभी थोड़ी देर पहले तो ये बीमार पड़ी थी जब आपके मम्मी पापा आए थे। इतनी जल्दी ये ठीक भी हो गई? दीदी ये जानबूझकर नहीं निकली थी, और अभी चाय नाश्ते के ऊपर कलेश कर दिया। अरे मम्मी जी चाहती क्या है आखिर? अरे आज इन्होंने आपके मायके वालों के साथ ऐसा किया है, कल को मेरे मायके वालों के साथ भी ऐसा ही करेंगी। ये कोई अच्छी बात है? हमारे मायके वाले इनसे कुछ लेकर थोड़ी जाते हैं, कुछ देकर ही जाते होंगे। अरे पर पूजा मम्मी जी तो नहीं समझती ना ये बात। और तू ये सब छोड़, जाकर आराम कर ले, यहाँ का काम मैं संभाल लूंगी। अरे आओ मौसी। मम्मी जी ये मेरी मौसी है, यहाँ पास ही रहती हैं। अच्छा बैठो मौसी। राम राम बहन जी। राम राम जी। और कैसी हो? ठीक हूँ। पहले तो नहीं बताया आपके बारे में इसने। हाँ वो मैं पास में ही रहती हूँ, तो मैंने ना हाथ से स्वेटर बनाए थे तो मैं देने चली आई सोनम को। इसे बहुत पसंद है मेरे हाथ के स्वेटर। ये ले सोनम, एक तेरे लिए एक तेरी देवरानी के लिए। अरे ये हाथ से बने स्वेटर? हाँ बहन जी, सोनम को ना मेरे हाथ के स्वेटर बहुत पसंद है, इसलिए देने आ गई। शादी पर तो बन नहीं पाए थे तो मैंने इससे बोला था धीरे धीरे बना दूंगी, पर तेरे लिए जरूर बनाऊंगी। वो क्या है ना बहन जी, अब बुढ़ापा है, हाथों में दर्द हो जाता है तो धीरे धीरे बनाती हूँ। फिर मैंने सोचा इसकी एक देवरानी भी है, उसके लिए भी ले चलती हूँ। अरे बुआ जी वो देवरानी नहीं मेरी जेठानी है, छोटी तो मैं हूँ। अच्छा अच्छा जेठानी है? हाँ मौसी। अच्छा हाँ मुझे पता नहीं है बेटा, मैंने ऐसा ही सुना कि देवरानी है। कोई बात नहीं मौसी, स्वेटर तो आपने बहुत सुंदर बनाए हैं। बुरा मत मानना बहन जी, आजकल कौन पहनता है हाथ के बने हुए स्वेटर? और मेरी बहुएं क्या ऐसे स्वेटर पहनेंगी? और ऐसा करो ये अपने स्वेटर वापस लेकर जाओ। पर मम्मी जी, बहू तू बीच में मत बोला कर, हमारे घर में ऐसे स्वेटर कोई नहीं पहनता। ले जाओ आप इन्हें वापस। अच्छा बेटा चलती हूँ। अरे मौसी रुको, देखे गई है कवाड़ा। अच्छा अच्छा ठीक है। बहू जी माँ जी। अरे बहू आज मेरे मायके से ना मेरे भैया भाभी आने वाले हैं। अच्छा माँ जी ये तो अच्छी बात है। हाँ तो तू ऐसे करना, साफ सफाई खत्म करके ना अच्छा सा खाना बना लेना, आते होंगे थोड़ी देर में। ठीक है माँ जी। और छोटी बहू कहाँ है?
माँ जी वो चाय बना रही है। अच्छा चल ठीक है। ऐसा करना बहू, नाश्ता ना बाहर से मंगवा लेना, इतनी जल्दी घर पर तो कुछ बन नहीं पाएगा। और मिठाई भी मंगा लेना 2 तरीके की। ठीक है माँ जी। और नाश्ते में ऐसे करना, पनीर के पकौड़े बना लेना और बाकी नाश्ता बाहर से मंगवा लेना। और ड्राई फ्रूट्स भी रख देना ध्यान से। हाँ ठीक है माँ जी। और ड्राई फ्रूट्स को ना तल लेना, कभी ऐसे ही रख दे। हाँ हाँ फ्राइड ही रखूंगी माँ जी। और सुन, खाने में ना 3 तरीके की सब्जी बना लेना और खीर बना देना काजू वाली। और ऐसा करना, प्लेन रोटी मत बनाना, मिस्सी रोटी बना देना। मेरे भैया को मिस्सी रोटी बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है माँ जी। और भाभी को बाजरे की रोटी बहुत पसंद है, तो उनके लिए बाजरे की रोटी बना देना गरम गरम। हाँ ठीक है। छोटी बहू से बोल देना तेरे साथ मिलके बनवा लेगी। ठीक है। हाँ अरे मैं अभी इसलिए बता रही हूँ, उनके आने के बाद ना फिर मैं उनके पास बैठूंगी, मुझे टाइम नहीं मिलेगा फिर उनके पास से उठने का, इसलिए अभी से बता रही हूँ सारी बातें। कुछ गड़बड़ मत कर देना। हाँ हाँ नहीं कुछ गड़बड़ नहीं होगी। चल ठीक है, मैं बाकी की तैयारी कर लेती हूँ। ठीक है माँ जी। दीदी हाँ क्या हुआ पूजा, क्या कह रही थी माँ जी? अरे पूजा आज ना मम्मी जी के भैया भाभी आ रहे हैं। अच्छा हाँ, तो मम्मी जी ने तो बहुत बड़ी लिस्ट बता दी है नाश्ते की और खाने की। हम दोनों को मिलकर बनाना है और कुछ नाश्ता बाहर से मंगवाना है और कुछ घर पर बनाना है। अच्छा हाँ पूजा, बहुत सारी चीजें बनानी है। चलो जल्दी से साफ सफाई खत्म कर लेते हैं, फिर खाना बनाना है। दीदी आप कितनी भूली हो। क्यों क्या हुआ? अरे दीदी भूल गई आप? क्या भूल गई? आपको याद नहीं है जब आपके मम्मी पापा आए थे, जब मम्मी जी ने कैसा बर्ताव किया था उनके साथ? और फिर उसके बाद मेरी मौसी भी आई थी, माँ जी ने उनकी इंसल्ट करने में 1 सेकंड नहीं लगाई थी। अरे कितने मन से लेकर आई थी वो स्वेटर अपने हाथ से बना के, और कैसे बेइज्जती करी थी उनकी। और आज उनके खुद के भैया भाभी आ रहे हैं तो वो हमसे उम्मीद कर रही हैं कि हम उनके आवभगत करें। क्यों दीदी? मायके वाले तो सबके बराबर ही होते हैं, चाहे वो मम्मी जी के हो चाहे वो हमारे हो। हमारे मायके वालों की तो वो बेइज्जती करें और उनके मायके वालों की हम खातिरदारी करें, ऐसे कैसे? मुझसे तो नहीं होगा दीदी। अरे नहीं पूजा, ऐसे नहीं बोलते। आखिर रिश्तेदार तो रिश्तेदार ही होते हैं ना, चाहे वो हमारे हों चाहे वो मम्मी जी के हों। अब उन्होंने जो किया वो जाने, पर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम तो बहुएं हैं ना। फिर दीदी बहुएं हैं तो क्या हुआ, हमारी कोई इज्जत नहीं है? अरे हमारे मायके से कोई आ जाता है तो मम्मी जी कमरे से बाहर तक नहीं निकलती, ये तो उन्हें खुद सोचना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ दीदी आप भी ऐसा ही करो, मम्मी जी की तभी अकल ठिकाने लगेगी, तभी वो हमारे मायके वालों की इज्जत करना सीखेंगी। अरे पर हमें करना क्या है? आप चिंता मत करो दीदी, सब कुछ मैं कर लूंगी, बस आप मेरा साथ देना। अच्छा और मम्मी जी गुस्सा हो गई फिर? अरे दीदी होने दो गुस्सा, कम से कम उन्हें पता तो चले कि वो कितना गलत करती हैं। और उन्हें ऐसे ही नहीं पता चलेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। चल ठीक है, तू कहती है तो। अरे बहू। दीदी अरे भैया भाभी नमस्ते भैया। नमस्ते भाभी। नमस्ते दीदी, और कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ भाभी, आओ बैठो। और बताओ भैया, घर पे सब ठीक है? हाँ दीदी सब ठीक है। और जीजाजी कहाँ पर हैं? वो अभी बाहर गए हैं, आते ही होंगे। अच्छा अच्छा। अरे बहू जी, मम्मी। अरे नमस्ते मामा जी। नमस्ते मामी जी। भैया ये मेरी छोटी बहू है। अच्छा अच्छा, नमस्ते बेटा नमस्ते। नमस्ते, कैसी है बेटा? ठीक हूँ मामी जी। अरे जाके पानी ले आ। अरे दीदी हाँ भैया। पानी तो बस अभी पीकर ही बैठे थे, थोड़ी देर में दे देना। अच्छा ठीक है, मैं चाय नाश्ता लगवा देती हूँ। बहू, बड़ी बहू को बुला कर ला, दोनों चाय नाश्ता लगा दो। पर मम्मी जी, दीदी की तो तबीयत खराब है। क्या तबीयत खराब है? हाँ मम्मी जी, पर अभी तो बिल्कुल ठीक थी वो। हाँ मम्मी जी, अभी तबीयत खराब हो गई, उनके सर में दर्द है बहुत तेज। अच्छा तो क्या हो गया, सर में ही तो दर्द है, क्या बाहर भी निकल के नहीं आएगी? नहीं मम्मी जी, उन्होंने मना किया है, बोला है मेरे सर में दर्द है, मैं थोड़ी देर सो रही हूँ, आराम करेंगी तो ठीक हो जाएगा। अच्छा भैया भाभी के सामने ज्यादा नहीं डांट सकती मैं। अच्छा चल कोई बात नहीं, तू ले आ चाय नाश्ता। और बहू
पनीर के पकौड़े बना लेना। पर मम्मी जी, मेरी तो मम्मी का फोन आया था, वो बीमार हो रही हैं, तो मैं तो वहाँ जा रही थी। क्या? हाँ मम्मी जी, मैंने इनसे बोला था, इन्होंने कैब बुक कर दी है। मेरी मम्मी हॉस्पिटल में है ना, तो उन्हें देखने जाना है। और मम्मी जी, मेरे ना फ़ोन में रिचार्ज नहीं है, इसलिए मैं बाहर से ना खाना नहीं मंगा पाई। तो आप ऐसे करना, चाय बनाकर बिस्किट भुजिया दे देना। और वैसे भी आपके यहाँ तो रिश्तेदारों को बिस्किट भुजिया ही दी जाती है ना मम्मी जी। बहू? अरे दीदी। हाँ भाभी, कोई बात नहीं, बड़ी बहू की तबीयत खराब है तो, और छोटी बहू की भी मम्मी की तबीयत खराब है, जाने दो। अरे चाय के साथ बिस्किट नमकीन ले लेंगे, ज्यादा परेशान मत हो। हाँ ठीक कह रही हो, इन दोनों को तो मैं बताऊंगी। अच्छा मम्मी जी, मैं जाती हूँ, नहीं तो कैब वाला आ जाएगा। भाभी अभी आती हूँ, मैं चाय बनाती हूँ। ठीक है दीदी। देखा आपने कैसी बहू है? अरे इतना भी लिहाज नहीं है, घर पे कोई आया है तो बाहर तो निकल आए। अरे कोई बात नहीं, आजकल सब जगह यही माहौल है। आजकल तो सब बस अपनी मनमानी करते हैं। हाँ बेचारी दीदी, देखो इस उम्र में चाय नाश्ता बनाना पड़ेगा। मामी जी। हाँ बहू। मामी जी, हमें माफ कर देना, ये सब कुछ जानबूझकर करना पड़ रहा है हमें। हाँ मामी जी। अरे बड़ी बहू, तुम्हारी तो तबीयत खराब थी ना? नहीं मामी जी, दीदी की तबीयत खराब नहीं है। तो फिर क्या हुआ? मामी जी, मम्मी जी ना हमारे मायके वालों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती हैं। हमारे मायके से कोई भी आ जाए ना, तो वो यही करती हैं, चाय के साथ बिस्किट भुजिया रखवा देती हैं, ना तो कोई नाश्ता मंगाने देती और ना खुद आकर बैठती उनके पास। बहुत बेइज्जती करती हैं। तो मामी जी, बस इसीलिए हमें ये सब कुछ करना पड़ रहा है। हम बस माँ जी को थोड़ा सा समझाना चाहते हैं इस तरीके से कि मायके वाले तो सबके बराबर होते हैं ना। अब देखो, मम्मी जी के मायके से आप दोनों आए, मम्मी जी कितनी खुश है। इतनी बड़ी लिस्ट बना दी मम्मी जी ने, ये बनाना, ये मंगाना, मेरे भैया भाभी आ रहे हैं। और मामी जी आप ही बताओ, ये सब कोई अच्छा लगता है? जब कोई घर में आता है तो उसके साथ 2 मिनट बैठ जाएं तो क्या बुराई है? और जब हमारे मायके से आते हैं ना, तो मम्मी जी बाहर से नाश्ता तो दूर, बिस्किट भुजिया के लिए भी मुंह बना लेती हैं और खुद तो कमरे से बाहर ही नहीं आती। बोलती है मेरी तो तबीयत खराब है, मैं तो सो रही हूँ। अच्छा बहू। हाँ मामी जी, अब हम मम्मी जी से लड़ तो नहीं सकते, तो मुझे यही तरीका सही लगा उन्हें समझाने का। और वैसे भी मामी जी, आप तो 1-2 दिन रुकने वाली हो ना? हाँ बहू, रुकने वाली तो हूँ। तो मामी जी बस आप आज संभाल लो, आप बुरा मत मानना। बस आज करने दो, कल मम्मी जी को अपने आप पता चल जाएगा कि उन्होंने कितना गलत किया था। अरे कोई बात नहीं बहू, मैं समझ गई। क्या करूँ मामी जी, ये सब करना पड़ रहा है। अभी कुछ दिनों पहले दीदी के मम्मी पापा आए थे, उनके पास 2 मिनट के लिए भी नहीं आई मम्मी जी। और फिर कुछ दिनों बाद मेरी मौसी आई थी, हाथ से बने स्वेटर लेकर आई थी वो, मेरे लिए और दीदी के लिए। मम्मी जी ने उनकी इतनी बेइज्जती की और उन स्वेटरों को उनको वापस कर दिया। बोली कि इन्हें लेकर जाओ, हमारे यहाँ कोई नहीं पहनता इस कवाड़े को। आप ही बताओ मामी जी, क्या ये सब अच्छा लगता है? इसलिए मुझे ये मजबूरी में करना पड़ रहा है। अरे बहू, तुम चिंता मत करो, मैं सब समझ गई। और तुम्हें जहाँ जाना है ना, वहाँ जा सकती हो। थैंक यू मामी जी, और मैं 1-2 घंटे में ही वापस आ जाऊंगी। ठीक है बहू। ठीक है मामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समझने के लिए। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ठीक ही कह रही हो तुम लोग। अब लड़के तो उन्हें समझाया नहीं जा सकता, पर ऐसे शायद वो समझ जाएं, और मैं भी समझाऊंगी, चिंता मत करो तुम। ठीक है मामी जी, थैंक यू मामा जी। हाँ हाँ बेटा, तुम लोग सही कर रही हो बिल्कुल। अरे इस तरीके से दीदी जरूर समझ जाएंगी। ठीक है मामा जी, चलती हूँ, अभी आ जाऊंगी 1-2 घंटे में। ठीक है बेटा। और दीदी, आप भी जाकर अपने कमरे में आराम कर लो। ठीक है पूजा। वैसे दीदी को ऐसा करना नहीं चाहिए। अरे मायके वाले तो सबको अच्छे लगते हैं अपने, ऐसे किसी की बेइज्जती थोड़ी करते हैं घर पे आए मेहमान की। हाँ और क्या, चलो कोई बात नहीं, अब दीदी को सबक तो मिलेगा। अरे क्या फायदा 2-2 बहुओं का, मैं सब जानती हूँ, जानबूझकर किया ये सब कुछ। एक बार बस मेरे भैया भाभी चले जाएं, फिर मैं बताऊंगी इन दोनों को। दीदी। हाँ भाभी। अरे दीदी, क्या बना रही हो आप, क्यों परेशान हो रही हो? अरे भाभी, आप यहाँ रसोई में क्यों आ गई? अरे दीदी, आप क्यों परेशान हो रही हो? अरे भाभी, इसमें परेशानी कैसे, आप कौन सा रोज रोज आती हो? आप जाकर बैठो, मैं लेकर आती हूँ चाय नाश्ता।
ठीक है भाभी। बहू, अब कैसे आ गई तू निकल के? कल तो तेरे सर में दर्द हो रहा था। मैं सब जानती हूँ, तुम दोनों ने जानबूझकर किया था ये सब। हाँ माँ जी, अब आप ही बताओ, जब मामा जी और मामी जी के लिए आपको इतना बुरा लग रहा है तो क्या हमें अपने मायके वालों के लिए बुरा नहीं लगता? बस इसीलिए किया हमने सब कुछ। अरे मम्मी जी, मायके वाले तो किसी के भी हों, सबको अपने अच्छे लगते हैं। और जैसे आप चाहती हो कि आपके मायके वालों की इज्जत हो यहाँ आपके ससुराल में, तो हम भी तो चाहते हैं मम्मी जी कि हमारे मायके वालों की भी यहाँ इज्जत हो। उस दिन दीदी के मम्मी पापा आए थे, आप तो बाहर भी नहीं निकली थी मम्मी जी, और आपने भी तो सर के दर्द का बहाना ही बनाया था ना। और मेरी मौसी कितने प्यार से स्वेटर बनाकर लाई थी। अरे उन्हें बुढ़ापे में अच्छी तरह से दिखाई भी नहीं देता, फिर भी इतने प्यार से इतने मन से स्वेटर बनाकर लाई थी, और आपने उन्हें वापस कर दिया। मम्मी जी कितना बुरा लगा होगा उन्हें। हाँ बहू, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अरे आज जब मेरे भैया भाभी के साथ तुम लोगों ने ऐसा किया ना, मुझे बहुत बुरा लगा। अब मुझे पता चला कि तुम लोगों को कितना बुरा लगता होगा जब मैं तुम्हारे मायके वालों की बेइज्जती करती हूँ। मम्मी जी, हमसे गलती हो गई हो तो हमें माफ़ कर देना। हमारा इरादा आपका दिल दुखाना नहीं था, सिर्फ आपको समझाना था, सिर्फ इतना बताना था कि हम भी अपने मायके वालों से उतना ही प्यार करते हैं जितना आप करती हो। हमारे लिए भी हमारे मायके वाले सब कुछ हैं जैसे आपके लिए हैं। और जब हम बहुएं ससुराल साइड के सारे रिश्तेदारों की खातिरदारी पूरे मन से करते हैं तो हम ये उम्मीद भी तो करते हैं कि हमारे मायके वालों की भी इज्जत हो। हाँ बहू, ठीक कह रही है, बिल्कुल माफ़ कर दे मुझे। अरे ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं था, बस ये सोचती थी तुम्हारे मायके वाले हैं तो तुम जानो मेरे कौन लगते हैं, पर रिश्तेदारी तो दोनों तरफ से निभाई जाती है। पर तुम लोग चिंता मत करो, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अरे अब मुझे समझ आ गया है, सबके मायके वालों की इज्जत होनी चाहिए, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो। अरे रिश्तेदार तो रिश्तेदार होते हैं, पैसों से थोड़ी रिश्ते बनते हैं, प्यार और सम्मान से बनते हैं। हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। और मम्मी जी, आप जाकर मामी जी और मामा जी के पास जाकर बैठिए, हम दोनों खाना बनाकर लाते हैं। ठीक है बहू। और बहू, मैंने तुम दोनों के मायके वालों की बेइज्जती की, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। अब से ऐसा कभी नहीं होगा। अरे मम्मी जी, आप जाकर बाहर बैठिए, हम बनाते हैं जो जो आपने बोला था। ठीक है, जाती हूँ मैं, बना लेना नाश्ता और खाना। हाँ हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे, आप जाकर बाहर बैठो। ठीक है बहू। देखा दीदी, मैंने बोला था ना, अरे जुल्म करने से ज़्यादा ना जुल्म सहना पाप होता है, इसलिए हमें अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए। अगर आज हम ऐसा नहीं करते ना तो मम्मी जी को कभी पता नहीं चलता हमारे लिए हमारे मायके वालों की अहमियत। हाँ पूजा, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। देख, आज मम्मी जी को सब समझ आ गया कि मायके वाले चाहे किसी के भी हों, पूरी इज्जत मान सम्मान के हकदार होते हैं। और कुछ घरों में पता नहीं बहुओं के मायके वालों को क्यों गलत समझा जाता है। हाँ दीदी, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि मम्मी जी को सब समझ आ गया। हाँ पूजा, चल अब जल्दी जल्दी हाथ चलाते हैं और काम खत्म करते हैं। कल जो हुआ था ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कोई बात नहीं, कल की कसर हम आज पूरी कर लेंगे। हाँ पूजा,